सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, स्मॉल कैप का स्टॉक है और इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद अब एक बहुत बड़ा मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको स्टॉक में जाना है या नहीं जाना है ये आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। कौन सा स्टॉक है, अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो, जिसका नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। चलो अगर हम आज की बात करें तो आज तो स्टॉक में ठीक ठाक तेज़ी है, 1370 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। अब ज़रा 6 महीने का चार्ट देखो, इसका 24% का करेक्शन, और पिछले एक साल की बात करोगे तो 24% का करेक्शन। और अपने हाई से कंपेयर करोगे आप, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक लगभग 40% के समथिंग गिरावट दिखा चुका है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वॉलेटिलिटी की एक ख़ास बात है और एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। ख़ास बात यह है कि वॉलेटिलिटी स्टॉक में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, और नेगेटिव पॉइंट यह है कि इस तरह के स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है। कैसे, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका लेटेस्ट जो आज का आर्टिकल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट करके बताना इस न्यूज़ इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप इस स्टॉक में क्या करने वाले हो। अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है तो क्या करोगे, आप फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या करोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट आर्टिकल। 70% तक चढ़ सकता है स्मॉल कैप डिफेंस शेयर, ब्रोकरेज ने इन दो कारणों से दी बाई की सलाह। देख लो, आपको पहले डेट दिखा दूं, 14 अप्रैल 2:11 कल का ये आर्टिकल है, लेटेस्ट आर्टिकल है। 70% चढ़ सकता है स्मॉल कैप मिड कैप स्मॉल कैप डिफेंस शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, MTAR टेक्नोलॉजीज़। चलिए जानते हैं क्यों इस स्टॉक में 70% की तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर बात हो रही है MTAR टेक्नोलॉजीज़ की। MTAR टेक्नोलॉजी के शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 70% की तेज़ी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये अनुमान जताया था। ब्रोकरेज ने इस स्मॉल कैप एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी के शेयर पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, और इसके लिए 2190 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 1370। जाएगा कहाँ तक ये, 2190 रुपये पर। देखो पूरा देख लेना वीडियो को, अगर आधा देख के जाओगे और इस लेवल पर एंट्री लोगे तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, स्मॉल कैप कितना मार्केट कैप है, 4214 करोड़। नाम पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा रिस्की होगी, तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप सिर्फ 4200 करोड़ का है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर रिस्क कितना ज़्यादा रहने वाला है। हालांकि डिफेंस सेक्टर की और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, जो मैं वैसे इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस महीने से आपको हर महीने एक डिटेल वीडियो मिलेगी, जो कि स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट जो है हमारी यहाँ पर ये वाली आप देख सकते हैं, ये स्टॉक फंडामेंटल। इस प्लेलिस्ट में हर महीने आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी, किसी भी स्टॉक की हो सकती है वो, तो इस महीने भी मिलेगी आपको। अभी तो आधा महीना बाकी है, तो मैं आपको बता दूंगा कब वीडियो आने वाली है। अभी वापस से हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बाय रेटिंग और 2190 रुपये का टारगेट दिया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024 में MTAR टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू का करीब 70% हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी और ब्लूम एनर्जी से आया है। बता दें कि ब्लूम एनर्जी दुनिया की इकलौती कमर्शियल स्तर की फ्यूल सेल बनाने वाली कंपनी। ब्रोकरेज ने कहा कि आने वाले समय में भी ये दोनों सेगमेंट कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे बड़े कारण बनेंगे। ब्रोकरेज का मानना है कि डेटा सेंटर्स के लिए फ्यूल सेल और न्यूक्लियर एनर्जी ही ऐसे भरोसेमंद साधन हैं जो उन्हें ऑन साइट पावर स्टोरेज की सुविधा देते हैं। जब तक फ्यूल सेल्स का हाइड्रोजन या नेचुरल गैस न्यूक्लियर रिएक्टर को यूरेनियम की सप्लाई मिलती रहती है, तब तक ये लगातार पावर सप्लाई देते रहते हैं। देखो भाई, ये वाली जो चीज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह, अगर आपको इसका नहीं पता है तो देखो, वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, अगर आप इस सेगमेंट में नहीं हैं तो आप ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ें जान लीजिएगा। बस मेन जो काम होता है पावर जनरेशन का होता है इनका, ठीक है। ये पावर जनरेशन का काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है वो सप्लाई होती है, वो मतलब प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है। ये काम होता है, बस सिंपल सी आप इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत ज़्यादा साइंस समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लूम एनर्जी का डेटा सेंटर पोर्टफोलियो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, MTAR टेक्नोलॉजी को बड़ा फ़ायदा होने की संभावना है। मेन चीज़ है ये, हमको पता होना चाहिए कि हमें इस स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है तो क्यों लेनी है, क्या हमें एक्चुअल में इस कंपनी में
में कोई ग्रोथ के चांसेस हैं तो वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके अलावा ब्रोकरेज ने एक और पॉजिटिव पॉइंट पर जोर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नाटो के 2% डिफेंस खर्च के नियम पालन करने पर दबाव बढ़ाया है। इस कदम से यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिल रही है और थालेस राफेल जैसी कंपनियों के ऑर्डर बुक्स तेजी से भर रही है। एमटार के पास ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 27 तक बल्क मैन्युफैक्चरिंग के फेज़ में पहुंच जाएगी, जिससे इसका बिजनेस तेज़ी से स्केल होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके पास इंटरनेशनली कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 तक इनके पास बल्क मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में पहुंच जाएगी ये कंपनी। मतलब हमें सीधा सीधा यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाई आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और ये अभी बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फंस सकते हो। वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताऊंगा। चलिए पहले आगे पढ़ते हैं, क्या बताया गया है। फिलिप कैपिटल का मानना है कि अनुमान है कि एमटार टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू 2025 से 27 के बीच 30% की दर से बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से कंपनी के मार्जिन में करीब 5% का सुधार देखने को भी मिल सकता है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 2024 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 27 के बीच 50% के CAGR की ग्रोथ रहने की उम्मीद जताई, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। बाकी इसके बारे में बताया गया पिछले कुछ टाइम में क्या क्या परफॉर्मेंस रही, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई देखो, अगर इस आर्टिकल के बेस पर अगर हम देखें 70% यहाँ पर तेज़ी दिखाई गई, वो अगले एक साल के हिसाब से भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई ये सीधा सीधा हमें इशारा कर रही हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। अब आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बेस पर, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके डिटेल फंडामेंटल फाइनेंशियल क्या कंपनी में ग्रोथ के क्या चांसेस है सब कुछ मैं डिटेलिंग बता दूंगा। अभी यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखने की कोशिश करते हैं। नाम पढ़ सकते हैं आप, एमटार टेक्नोलॉजीज़। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पर 3 एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है, जिसमें से 2 एनालिस्ट कह रहे हैं बाय करने के लिए इस लेवल पर, मतलब अगले एक साल के हिसाब से। और ये जो यहाँ पर 70% के समथिंग का टारगेट दिया गया, ये भी अगले एक साल के हिसाब से ही दिया गया है। तो 3 में से 2 ने तो बोला है कि बाय करो, अगले एक साल में स्टॉक में तेजी आने वाली है। एक ने अंडर परफॉर्मर बताया है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तीनों ही बाय होते तो ज़्यादा बेटर हो रहा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पब्लिक की ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी है और इस स्टॉक में कैसे मौका बन सकता है और कहाँ पर आप फंस सकते हो, इसको समझना। उसके लिए चलो सीधा टेक्निकल चार्ट पर ये रहा। मैं इसको पहले जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी हाई वॉलेटिलिटी है। स्टॉक अभी लास्ट टाइम जो था, जो हाई था इसका सितंबर 2023 में, वो था लगभग 2930 रुपये का। 2930 रुपये से 1370 रुपये पर मिल रहा है और लो तो बल्कि ये 1150 रुपये तक गया था। इससे पहले भी इसने जो हाई लगाया था वो अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ बताऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये दिसंबर 2021 में इस स्टॉक ने हाई लगाया था 2550 का। उसके बाद गिरकर कहाँ आया था, 1250 पर। आप देख रहे हो यहाँ पर सपोर्ट, अगस्त 2021 में पहली बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद जुलाई 2022 में दूसरी बार सपोर्ट लिया, उसके बाद तीसरी बार अब मार्च और अप्रैल में इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता है। अब डीमोटिवेट या मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस बीच में अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, अब समझना। ये तो मैंने आपको जूम आउट करके चार्ट दिखाया। यहाँ पर स्टॉक अभी कंसोलिडेट चल सकता है। तो चलो 2-4 दिन की तेज़ी के बाद फिर 2-4 दिन की गिरावट, 2-4 दिन तेज़ी, 2-4 दिन गिरावट, तेज़ी गिरावट, इस तरीके से चल के स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप एज ए स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म आओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, आप अगर इस लेवल पे स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, बट एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, क्योंकि स्मॉल कैप है, मैंने आपको पहले बताया। और कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का आपका व्यू, कम से कम 1 साल का तो हो ही, तभी आप एंट्री लो। उम्मीद ये है कि अगले 1 साल में स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और 2000 प्लस तो आसानी से पहुँच ही जाएगा। पूरी उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर। अब आप देखो कि 1300 साढ़े 1300 रुपये का स्टॉक अगर 1000 रुपये के ऊपर जा रहा है
तो यहाँ पर आप ये मान के चलो 60-70% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक साल में 60-70% का रिटर्न कोई छोटा रिटर्न नहीं होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो इस स्टॉक में बहुत मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ से उतार चढ़ाव कितने हैं, गिरावट में भी और तेज़ी में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप ये फेस नहीं कर सकते तो देखो आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, अगर आपने हाई लेवल पर भी बाई किया आप एवरेज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आपको एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही डिसीजन लेना है। इवन कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और इस स्टॉक के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।